जय हिंद दोस्तों, हिमांशु अग्रवाल दिस साइड। मेरा सवाल आज की वीडियो को लेकर कि दिल्ली के हॉस्पिटलों के ऊपर ही सिर्फ सबकी नज़र क्यों है? क्या और कहीं फैसिलिटी अच्छी नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या किसी गवर्नमेंट ने अभी तक हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया? और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? अभी तक सिर्फ केजरीवाल ने हॉस्पिटल्स के ऊपर ध्यान दिया। अपने 5 साल के पीरियड में केजरीवाल ने स्कूलों को अच्छा बनाया, स्कूलों के साथ साथ हॉस्पिटलिटी को अच्छा बनाया, मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, जो कि आज हम कोरोना के टाइम पे देख पा रहे हैं। तो सब उसी जगह पे सोच रहे हैं कि हम लोग यूपी से भी चले जाएं, हरियाणा से भी चले जाएं, हर कोई सिर्फ दिल्ली में इलाज करवाना चाहता है। क्योंकि बाकी गवर्नमेंट ने तो शायद कहीं मूर्तियाँ बनाई है, कहीं एमएलओ को ख़रीदा है, कहीं कुछ और चीज़ें, वो बहुत सी ऐसी आप लोगों को नॉलेज होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिसने अभी तक अच्छा करा, सब जनता भी उसके बारे में वो उल्टा पुल्टा बोल रही है। क्यों? आज उस व्यक्ति ने 5 साल में हॉस्पिटल और स्टडी को बहुत अच्छा बनाया। उसने मूर्तियां खड़ी नहीं करी, उसने सिर्फ मीडिया को ख़रीद के मीडिया में प्रचार नहीं चलाया, उसने बहुत सी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जो बाकी पार्टियां शायद कर रही थी। लेकिन जनता आज उसी के विषय में, जिसने फ्री बिजली दे दी है, जिसने फ्री पानी दे दिया, बहुत से कहेंगे कि फ्री का चस्का। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं वो भी फ्री बहुत सी चीज़ें लेते हैं, और जब जनता को फ्री मिलने लगे तो क्या बुराई है? जब गवर्नमेंट सर्वेंट ही सब्सिडी लेते हैं, खाने पे फ्री लेते हैं, घूमना फ्री करते हैं, बहुत सी चीज़ें उनको फ्री होती है, तो जनता क्यों फ्री की बात से मतलब छोड़ी जाए? आज का मेरा सवाल यही है कि अभी भी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है, लेकिन अभी सब पार्टियां लग चुकी हैं डिजिटल रैली के ऊपर, डिजिटल अपने प्रोमोटिंग पे, बहुत सी ऐसी सोर्स पे जिनसे उनका नाम फैले और वो इलेक्शन जीते। लेकिन जहां बात आती है इलाज करवाने की, जहां बात आती है ट्रंप को दिखाने की कुछ कि हमने क्या काम करा, तो केजरीवाल के स्कूल दिखाए जाते हैं, केजरीवाल के हॉस्पिटलों को इस्तेमाल करा जाता है। और जब वो व्यक्ति कहता है कि अगर दिल्ली के हॉस्पिटल को ही भर दोगे तो मैं बाकियों का, दिल्ली की जनता का इलाज कहाँ करवाऊँगा? कल को बाद में तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी कि हाँ भाई, आपने तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब आप कर नहीं पा रहे। न्यूज़ वही चलाएगा बार बार कि आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। तो यही सब चीज़ों को समझें, सिर्फ मैसेज और पोस्टें ना करें। क्योंकि इस वक्त जो मैंने मनीष सिसोदिया की कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उसने साफ बोला है, सेंट्रल इस बात की अपने या तो हाँ भर दे कि आगे अगर हॉस्पिटल भर जाएंगे तो उनके पेशेंट की जिम्मेवारी हम लेंगे, तो वो लोग अपने दिल्ली में इलाज करवाओ खुल के। लेकिन अगर सेंट्रल बाद में ही ब्लेम करने के लिए खड़ी हो जाएगी तो इस वक्त उनको अधिकार भी नहीं है कि वो दिल्ली के हॉस्पिटल के में इलाज के लिए बोल सके। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने सही करवाया है, सेंट्रल ने नहीं करवाया। सेंट्रल अगर होती तो अपनी जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती, वहाँ भी वो स्टैचू वगैरह बनाने से हट के, अपने प्रोमोटिंग एड से हट के बहुत से कार्य जनता के लिए करवाती, जो कि अभी नहीं हुए। आज के हमारे सच्चाई के फैक्ट में यही मैं बताना चाहता हूँ, केजरीवाल गलत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करा है, केजरीवाल ने स्कूल शिक्षा को अच्छा करा है। और बाकी सरकारें क्या कर रही थी उस वक्त? सिर्फ स्टैचू बना रही थी या अपने आप का प्रमोट कर रही थी, ऐड कर रही थी, बड़े बड़े बैनर लगा रही थी, जैसे अभी डिजिटल रैली चल रही है। ये सब चीज़ें तब क्यों नहीं सोची सरकार ने कि हाँ भाई, परेशानी के समय में जनता कहाँ इलाज करवाएगी? तब सिर्फ क्या केजरीवाल दिख रहा था कि आज जो केजरीवाल ने हॉस्पिटल अच्छे बना लिया, हम उन्हीं के पास भेज देंगे कि भाई वहीं इलाज करवाओ? आज जनता का सवाल उठाना सही है कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इलाज नहीं होगा अदर जनता का, क्योंकि उस बंदे ने लिमिटेड अपनी चीज़ों से लिमिटेड चीज़ों को ठीक करा है। लेकिन अदर स्टेट की जहां बात करें, अदर स्टेट देना, अगर अदर स्टेट वाले सही हैं तो अपनी जनता को कहें आपको दिल्ली पे निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अपनी स्टेट में अच्छा इलाज देंगे। आज अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह के दिखाए कि जिसके स्टेट में जनता है वो उसी स्टेट में अच्छे इलाज के हकदार हैं। मैं अगर यूपी में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में क्यों इलाज करवाऊँगा? क्योंकि मेरे लिए योगी जी ने शायद ना तो बिल माफ़ करा लॉकडाउन का, 2-2 महीने का इकट्ठा हमारे सरों पे डाल दिया कि कैसे देंगे, कैसे भी करेंगे, नहीं तो डिस्कनेक्शन डेट डाल दी है, तो वो चीज़ भी हमारे सरों पे डली।
अब अगर बीमार पड़ जाएंगे तो भी कहेंगे केजरीवाल के हॉस्पिटल में चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं उन वाले हॉस्पिटल्स के अंदर अगर तुम्हारा इलाज हो सकता है करवा लो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं मेडिकल फैसिलिटी को लेके। जागो जनता जागो, ये समय है, सोई हुई मत बनो। या सिर्फ एक केजरीवाल को पॉइंट आउट मत करो जिसने कुछ काम करा है। बिल फ्री कर दिए 2 महीने 3 महीने के, आगे से आगे आपके लिए पानी फ्री कर दिया, अपने वायदों को पूरा कर रहा है, आप क्या उसकी जान लोगे? अब भी आप उसको बुरा भला कहते रहोगे। मैं केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके काम का सपोर्ट मैं करता हूँ। मैं बीजेपी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनके काम का विरोध करता हूँ, क्योंकि उन्होंने 6-7 साल में जो काम करे हैं ना, वो आपके भी सामने और हमारे भी सामने हैं। 23 कंपनियाँ बेच दी, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में सुनने को देख रहे हैं, एक के बाद एक प्राइवेट कर दिए। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के लिए आज दिहाड़ी मजदूर जब रास्ते में मर रहा था तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है उधर के लिए प्रचार में लग जाते हैं। क्या करोगे प्रचार जीत के आप? फिर वही रोड पे मजदूर मरेंगे। इस वक्त भी अगर 500 रुपये एक दारू की बोतल पे जो लोग बिकेंगे ना, सबसे ज़्यादा उनको डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय समझना चाहिए कि आपके लिए किसने काम करा है और किसने नहीं करा। अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो, ताकि आप लोगों का देश तरक्की पाए, हमारा देश आगे बढ़ता चला जाए। इस वक्त भी आंखें बंद करके कमेंट करोगे, शेयर करोगे, अभी भी जाग जाओ, सच्चाई का साथ दो, भक्ति छोड़ के देशभक्ति पे आओ। क्योंकि बहुत से लोगों ने हॉस्पिटल को ठीक करा, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपने प्रमोट करा, अपने आप को बढ़ाया। ठीक है, फंड को कहाँ पे लगाया? फंड लिया तो है पर गरीब आदमी तक पहुँचा नहीं। और आज क्यों सरकार उस फंड का हिसाब देने से कतरा रही है? आज क्यों हाई कोर्ट मुंबई के को बोलना पड़ा कि आप हिसाब दो? जो मोदी जी बार बार कांग्रेस की सरकार में कहते थे कि क्या जनता को हक नहीं है सरकार से सवाल करने का, आज वो मोदी जी सवाल पूछते के साथ जनता को देशद्रोही बता देते हैं। या बहुत से उनको पुलिस या अदर चीज़ों में फंसाया जाता है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार क्या मोदी जी को सिर्फ कांग्रेस की सरकार में था, जो खुल के वो बार बार वीडियो डालते थे, बहुत सी चीज़ें पूछते थे। आज भी सवाल पूछने का अधिकार, स्वतंत्रता हमें है। आज भी हमारा भारत का संविधान हमें राइट देता है। आज भी आप लोगों को अधिकार है सरकार से सवाल उठाने का। लेकिन बहुत से भक्त बीच में जो आ जाते हैं ना, वो सवाल करने नहीं देते, क्योंकि उन लोगों को 150 रुपये मिल जाते हैं अकाउंट में। जैसे मेरे जानने वाले लोग हैं, बहुत से अभी मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जिनके 500,000 अकाउंट में कभी आ गए तो वो उसी लिए बस गीत गाते हैं। हम 500,000 पे बिकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं देश के लिए अच्छा काम हो। हम चाहते हैं जो वोट हमने दिया है, वो वोट पाया हुआ व्यक्ति वहाँ पे सीट पे बैठ के अपनी मनमानी ना करे, बल्कि देश को अच्छा चलाए। क्योंकि वोट जनता खाता, जनता की सुनने के लिए सिर्फ वोटिंग के टाइम मत आओ। वोट वाले नेता मत बनो कि वोट लेना है तो आ गए, अदरवाइज़ कोई दिखा ही नहीं। आज कितने पार्षद, कितने नगर निगम के, कितने आपके एमएलए आपके घरों में आए, कितनी गलियों में आए इस लॉकडाउन में? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि सबों को अपनी जान प्यारी है। और वोट का टाइम अब आएगा, अब ये सब गलियों में दिखेंगे आपको। वोट उसको देना जिसने काम करा है। केजरीवाल के लिए हम खुल के कह सकते हैं, बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर दिया। योगी जी ने तो 2-2 3-3 महीने का बिल ले लिया हमसे। किस लिए हम वोट देंगे इस बार बीजेपी को? मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं विरोधी हूँ काम का। उन्होंने काम नहीं करा, मैं इस बार वोट नहीं दूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल वोट मत देना ऐसे लोगों को जिन्होंने काम नहीं करा है। आप लोग समझदार हैं, अंधभक्तों की बातों में मत आओ, गलत पोस्टों में मत आओ। केजरीवाल को बुरा बोल रहे हो, पहले उसके कामों को भी देख लो, फिर बातें करना। जय हिंद।